दोस्तों, आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस में स्वागत करता हूं। नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। और नया सेशन कहने का मतलब ये है कि नया सेशन यूपी पुलिस और रेलवे के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आऊँगा आज से दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा है? ईरानियों ने, यूनानियों ने, पुर्तगालियों ने, फिर अंग्रेज़ों ने? तो दोस्तों, भारत का नाम हिंदुस्तान जो रखा है वो रखा था ईरानियों ने। किसने रखा था? ईरानियों ने रखा था। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि मानक समय किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो दोस्तों, इसको आप प्रदेश कर लीजिए, यहाँ छूट गया है। चलिए, तो मानक समय किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो दोस्तों, अगर हम मानक समय की बात करें तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से? ये गुजरती है यूपी से, ये गुजरती है एमपी से, ये गुजरती है छत्तीसगढ़ से, ये गुजरती है उड़ीसा से, ये गुजरती है आंध्र प्रदेश से। तो 5 राज्यों से गुजरती है। तो मानक समय किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? वो है झारखंड। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के बीच में है? नेपाल और भारत, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान या फिर भारत और अमेरिका? तो दोस्तों, सर क्रीक विवाद जो है वो 2 देशों के बीच में है, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुजरात से गुजरने वाला पूर्वी दिशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो दोस्तों, आंसर दीजिए। और जो मेरे चैनल में नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत के साथ मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को बना रहा हूं दोस्तों, तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो गुजरात से गुजरने वाला पूर्वी देशांतर रेखा कितनी है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सभी बड़ी सीमा वाला राज्य कौन सा है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल। भारत की सबसे बड़ी सीमा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी सीमा वाला राज्य है बांग्लादेश। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? भारत की स्थलीय सीमा से जुड़ा राज्य नहीं है। दोस्तों, अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत से जुड़े 17 स्थलीय सीमा राज्य हैं, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और मेघालय। पूछा है कि जुड़ा राज्य नहीं है। जुड़ा राज्य नहीं है, देखिए हिमाचल प्रदेश भी है दोस्तों, उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, पर महाराष्ट्र नहीं है दोस्तों। तो महाराष्ट्र नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की जलीय सीमा से जुड़ा राज्य है। तो दोस्तों, प्रश्न को आगे बढ़ाने से पहले, उत्तर देने से पहले आपको ये बता दूं कि भारत की जलीय सीमा से जुड़े 9 राज्य हैं। कितने जुड़े राज्य हैं? 9 जुड़े राज्य हैं दोस्तों। ठीक है, तो गुजरात पूछा है जुड़े राज्य कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो तीनों ही सही हैं दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है, भारत कितने जलीय सीमा राज्यों से जुड़ा है? 8, 7, 6, 9। तो भारत 9 जलीय सीमा राज्यों से जुड़ा है दोस्तों। 9 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
इसमें का था डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। भारत के स्थलबद्ध देश हैं हरियाणा, झारखंड, दिल्ली या इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर स्थलबद्ध देशों की बात की जाए तो भारत के 6 स्थलबद्ध देश हैं। कितने हैं? 6 स्थलबद्ध देश हैं। प्रश्न में आ सकता है कि स्थलबद्ध देश कितने हैं भारत के, तो ये हैं 6 दोस्तों। कौन कौन से? हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूछा है स्थलबद्ध देश हैं, तो देखिए हरियाणा भी है, झारखंड भी है, दिल्ली भी है, तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों भारत के कर्क रेखा पर 8 राज्य पड़ते हैं। कितने राज्य पड़ते हैं? 8 राज्य पड़ते हैं, याद रखिएगा। और कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है? तो देखिए इसमें गुजरात भी पड़ता है, मध्य प्रदेश भी पड़ता है और छत्तीसगढ़ भी पड़ता है, पर पंजाब नहीं पड़ता है दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और लाइक ज़रूर करें। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी दोस्तों। ये बैच बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है दोस्तों, यूपी पुलिस और रेलवे के लिए। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, 5वां, चौथा, दूसरा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान, मसीनराम, खासी या मेघालय। तो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? मसीनराम है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान, मेघालय, मध्य प्रदेश, लेह। तो भारत सबसे कम वर्षा वाला स्थान पड़ता है दोस्तों लेह। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमेंट में बताइएगा कि लेह कहाँ पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100, 6000, 6200 या फिर 6500। तो दोस्तों भारत की जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। लंबाई है 6100 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 62,200, 14,200, 13,400, 13,800। तो दोस्तों भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के जवाब तो आपको आने ही आने चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर एग्ज़ाम में अगर टफ क्वेश्चन आते हैं तो कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अधिक बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका राजस्थान। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास, राजस्थान, खांसी, मेघालय। तो दोस्तों भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? आपको ये बताना है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। कौन सा है? द्रास। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द्रास कहाँ पड़ता है? ये लेह में पड़ता है। चलिए भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? काराकोरम, हिमालय पर्वत या फिर खांसी पर्वत या फिर कंचनजंगा। पूछा क्या है? भारत के उत्तर में। तो दोस्तों भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? ये काराकोरम पड़ता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक और बात याद रखिएगा कि काराकोरम का एक और पुराना नाम है जिसको जाना जाता है कृष्णगिरी के नाम से। इस नाम से कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। याक जानवर कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय पर्वत पर, कंचनजंगा, गुरु शिखर या माउंट आबू। तो दोस्तों याक जानवर जहाँ पाए जाते हैं वो है हिमालय पर्वत। तो
ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गांडवी नाशना की ऊंचाई कितनी है? 86,111 किलोमीटर। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये ज़्यादा हो गया है क्योंकि उसकी लंबाई होती है 8,611 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो तो यही आपका क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य जहाँ चारों स्वरूप पाए जाते हैं, वह राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो दोस्तों भारत का वह राज्य जहाँ चारों स्वरूप पाए जाते हैं वो है पश्चिम बंगाल। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून। तो भारत में अगर सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। तो ये क्या कहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों? ए पे दिया हुआ है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पंजाब हिमालय, सिंधु तथा सतलज, कुमायूं सतलज तथा काली, नेपाल काली तथा सतलज, असम हिमालय, असम जो हिमालय पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र काली। तो देखिए आइए दोस्तों, पहले आपको सही बता दें। तो देखिए पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज में पड़ता है दोस्तों, ये बात सही है, ये बात कथन सही है आपका, यही सुमेलित भी है दोस्तों। कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो ये सतलज और काली के बीच में स्थित है। नेपाल की बात करें तो ये काली और तीस्ता के बीच में स्थित है। असम की बात करें तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है। अगर हम इसकी दूरी की बात करते हैं दोस्तों, कितने किलोमीटर फैला है, तो देखिए सिंधु सतलज ये आपके 620 किलोमीटर में फैला है और कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की बात करें तो ये 850 किलोमीटर। अगर असम हिमालय की बात करते हैं तो ये 750। बस समझ आ रही है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, एक तरफ राज्य दोस्तों। आइए देखते हैं। काराकोरम जम्मू कश्मीर, सही है दोस्तों। जो जिला जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड। आइए मिलान करके बताना है सही कूट का चयन करते हुए। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 और 3। आइए देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है। 1, 2, 4, 3 बिल्कुल दिया हुआ है दोस्तों। कितने पे दिया हुआ? डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सॉरी माफ़ कीजिएगा, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो दोस्तों पालघाट दर्रे की बात की जा रही है, तो पालघाट दर्रा कहाँ पड़ता है? आपको ये ऑप्शन आंसर बताने हैं दोस्तों, फटाफट से आंसर बताइए। तो दोस्तों पालघाट दर्रा कहाँ पड़ता है? पालघाट दर्रा पड़ता है दोस्तों केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? बताइए फटाफट से दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने हैं। रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हिमालय पर्वत, गुरु शिखर, कंचनजंगा, काराकोरम। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अरावली पर्वत की दूसरी ऊंची चोटी का नाम ले तो इसका नाम है माउंट आबू। क्या है दोस्तों? माउंट आबू। माउंट आबू। चलिए आगे चलते हैं। मालवा का पठार किस राज्य में के बीच में है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो दोस्तों अगर मालवा के पठार की बात करें तो ये 2 राज्यों के बीच में स्थित है, वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न, दक्कन का पठार किन नदियों के बीच में स्थित है? नर्मदा और ताप्ती, गंगा और तीस्ता, नर्मदा और गंगा या फिर सतलज और झेलम। तो दोस्तों दक्कन का पठार 2 नदियों के बीच में स्थित है, उस नदियों का नाम क्या है? नर्मदा और ताप्ती।
तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा, अनाईमुदी, महेंद्रगिरी या फिर धूपगढ़? बताइए, नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा, अनाईमुदी या धूपगढ़? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, उत्कल का मैदान या मालाबार तट? तो तमिलनाडु के तट को कहा जाता है दोस्तों कोरोमंडल तट। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और मेरे चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँच जाए जो जिन तक ज़रूरत है दोस्तों। अपना प्यार और भरोसा बनाइए दोस्तों, हमारा विश्वास ही आपकी सफलता और आपका सफलता। तो दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है दोस्तों, जो जितना ज़्यादा पीता है उतना ज़्यादा दहाड़ता है दोस्तों। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूं तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों, बहुत ही लगन के साथ आपको तैयारी करनी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे का प्रश्न। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप हैं? 204, 208, 55 या फिर 36? दोस्तों, अगर बंगाल की खाड़ी ऐसे द्वीप समूह की बात करें तो टोटल 247 द्वीप हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी में 204 हैं दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लघु अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को, मिनिकॉय और मालदीव को? तो दोस्तों, अगर हम 10 चैनल की बात करें तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, लूनी, सिंधु? भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को, दामोदर नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, गंगा नदी को? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों दामोदर नदी को। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की वह नदी जो मैदानी भाग से निकलती है उसका नाम है गोमती, नर्मदा, महानदी, कोसी? उत्तर प्रदेश की वह नदी जो मैदानी भाग से निकलती है दोस्तों उसका नाम है गोमती। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गंगा कार्य योजना फेज़ फर्स्ट कब प्रारंभ हुआ था? 1986 में, 1987 में, 1965 में या फिर 1977 में? तो गंगा कार्य योजना फेज़ फर्स्ट जो शुरू हुआ था दोस्तों, वो शुरू हुआ था 1986 में। कब शुरू हुआ था? 1986 में। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भवानी, अमरावती किसकी सहायक नदियाँ हैं? कावेरी, कोसी, सोन, गोमती? भवानी, अमरावती, कोसी किसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों? ये कावेरी नदी की सहायक नदी मानी जाती है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पंचप्रयाग किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो दोस्तों, पंचप्रयाग जिस राज्य में पाए जाते हैं उसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, पद्मा, कोसी, सोन? तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है सांगपो नाम से दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कर्क रेखा को महानदी किन स्थानों पर काटती है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड? तो दोस्तों, कर्क रेखा जो मालवा के पठार से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है। कहाँ काटती है? राजस्थान में काटती है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती, सतलज और कावेरी, गंगा और यमुना, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं दोस्तों नर्मदा और ताप्ती। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
नर्मदा नदी किस राज्य से होकर बहती है? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किस राज्य से होकर बहती है, नर्मदा नदी का संबंध किस राज्य से है, ये भी पूछा जा सकता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल। तो नर्मदा नदी का संबंध है दोस्तों मध्य प्रदेश से। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? गोदावरी नदी की विशेषता नहीं है। यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। बिल्कुल सही है दोस्तों। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। यह गंगा के उत्तर में बहने वाली नदी है। यह गंगा के उत्तर में बहने वाली नदी है दोस्तों, ये गलत हो गया, क्योंकि यह गंगा के दक्षिण में बहने वाली नदी है। गंगा के दक्षिण में बहने वाली नदी है और प्रयागी भारत की सबसे बड़ी नदी है। बिल्कुल सही आंसर क्या पूछ रहा है कि गोदावरी नदी की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरल। तो दोस्तों लोकटक झील की अगर हम बात करें तो लोकटक झील पड़ती है दोस्तों मणिपुर राज्य में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। पूछा है कि निम्न में से कौन सही है? गंगा की जो लंबाई है वो 2515 किलोमीटर है, यानी कि 3000 किलोमीटर है। गोदावरी की 1465 किलोमीटर है। देखिए 1465 होती है, इसमें 1365 दिया हो दोस्तों, ये गलत है। कृष्णा नदी की 1400 दिया हुआ है, यमुना की 1385 और नर्मदा की, देखिए यमुना की 1385 दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सही नहीं है दोस्तों। प्रश्न होना क्या चाहिए था? सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, इसको आप ठीक कर लीजिए। सही नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये गोदावरी नदी। टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो लोनार झील जो पड़ती है दोस्तों, बताइए कहाँ स्थित है? बताइए फटाफट से। तो लोनार झील पड़ती है दोस्तों केरल में। कहाँ पड़ती है? केरल राज्य में। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों। लोनार झील कहाँ पड़ती है? केरल में पड़ती है। ग्रीष्मकालीन मानसून को पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर। तो दोस्तों ये था शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। तो फटाफट से लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ सही है, पता नहीं, अभी हम फिर तो लड़खड़ा गए थे अभी सीढ़ी पे।